हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। कैसे हैं सब लोग? प्रैक्टिस चल रही है? ओके, सो आशिमा आस्था आप लोग को होस्ट हैं। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, कोई चीज हमें? Hariom Bhabi, there is two experience and two questions. So experience from Radhika. Yesterday when I woke up in the morning, my hand was hurting very badly. Okay. Like I could not even lift a glass of water with it. Then just for a minute, I did Shukrana for my hand. I sent some energy and I said, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you to my hand. And you won't believe, within 5 minutes, my pain vanished. The pain was so severe that all thought I have to go to orthopedic, but magic happened with the magic within. So this was from Radhika. शुक्राना, 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 शुक्राना। सब लोग बोला भी करो साथ में। अपने आप को हील करने का मौका मिल रहा है, आलस नहीं करना। जहां कम बोलना होता है वहां तो हम रुकते नहीं है, बोलते चले जाते हैं। यहाँ बोले शुक्राना, 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 शुक्राना। देखो घर में ये सारी बातें बोलेंगे और शुक्राना बार बार बोलेंगे, घर वाले बिना मतलब के खुश हो जाएंगे। बड़ा इजी है इनको खुश करना। शुक्राना बोलते रहो, है ना, जोत से जोत जगाते रहो, प्रेम की नैया बहाते चलो। ऐसे ही शुक्राना ऐसा दीवा है, एक छोटा सा दीवा चलता है, उसके साथ एक दीवा और चला दो, दूसरा दीवा, कितने भी दीवे चला लो एक दीवे से, उस दीवे की लौ कम नहीं होती। लेकिन जितने दीवे उसके साथ जलते रहते हैं, सबकी रोशनी एक दूसरे को मिलती है। ऐसा ही शुक्राना है। शुक्राना जरूर बोले, हर पल शुक्राना करें। यस, सॉरी आशिमा। भाभी, तमन्ना इस दिन उनका कल भी क्वेश्चन था, क्रिया योग क्या है? क्रिया योग क्या है? क्रिया, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए योग क्या है। व्हाट इज योग? योग इज सिंपल, जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन का और कुछ भी मतलब नहीं है। कोई ऐसा जैसे अभी एक जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ और उसने बोला मैजिक हो गया। अच्छा लगता है ये वर्ड बोलने में, मैजिक हो गया, बट है क्या मैजिक? कोई भी बड़ी चीज नहीं है। हम चाहें तो उसको बहुत बड़ा बना दें अपने डिस्क्रिप्शन से। अगर जैसे अगर जिसको मेडिकल लैंग्वेज नहीं आती ना, तो डॉक्टर लिखता है आपको ये प्रॉब्लम है। अब ना तो मेडिकल लैंग्वेज इज सो इंट्रिकेट कि एक लेमैन को वो लैंग्वेज पता नहीं, और उसको इतना हो जाता है कि पता नहीं क्या तकलीफ हो गई। बट जिसको वो डॉक्टर की लैंग्वेज आती है वो बोलेगा नहीं, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ हेडेक। उसको इस तरह से मेडिकल टर्म्स में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, और वो उतना ही सिंपल कर देगा। ऐसे ही मैजिक कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने अपने हाथ को बोला थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि इंसान कितना काम से नहीं थकता, जितना काम करता है उससे तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। A person never gets tired with work, let me tell you। कभी भी आप लोग चेक करना, एनालाइज करना, काम करके बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। जब शुरू शुरू में सर्वेंट गांव जाते हैं ना छुट्टी लेकर, तो कितना आनंद आता है अपने घर में, और उसकी 100 दिक्कतें दिखती है कि देखो मेरा घर कितना साफ रह रहा है, कितना फटाफट मैं काम कर रही हूँ, कितना मैनेज कर रही हूँ। काम करने से थकावट नहीं होती। इट इज आवर एक्सपेक्टेशन दैट बाकी लोगों को पता लग रहा है नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, या कहीं पर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा या अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उससे थकावट होती है। आप काम करे जा रहे हो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा आप काम कर रहे हो। अप्रिसिएशन ही, बल्कि अप्रिसिएशन भी नहीं हो, चलो वो भी स्माइल में आके बड़ी जल्दी छूट जाती आदत, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई करता रहे तो लगता है कि हम तो बदल गए, सामने वाला तो बदल ही नहीं रहा।
इनडायरेक्टली वो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला बदले, ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। अब हम इसको नहीं समझ रहे। हालांकि जब गुरु से कोई बात करते हैं, बोलते हैं अब तो मैंने बिल्कुल स्माइल की बातें माननी शुरू कर दी, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे ये बदलने से घर में हालात बदल जाए, तो ये भी एक्सपेक्टेशन है भाई। कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, बात तो एक ही है। तो जब शुक्राना बोला, तो वो जो ऑर्गन जो हमेशा काम करते आए, अब लॉकडाउन में कितनी हेल्प करी होगी इन हैंड्स ने। अब अप्रिसिएशन तो राधिका को मिल जाती है, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाए, बहुत बढ़िया डिश बनाई, बहुत बढ़िया सब्वे बनाया, सारी अप्रिसिएशन मिल गई। वो हाथ कहता कुछ तो मेरे हिस्से की भी है भाई, काम तो मैं ही कर रहा था, मेरे को कितना बैठ किया। तो उसने कहा चलो थोड़ा मजा चखाते हैं। तो उसने दर्द करा तो अपने आप शुक्राना याद आ गया। अगर सुबह उठते ही रोज अपने आप बोल देती, रात को सोने के टाइम बोल देती, थैंक यू माय बॉडी फॉर हेल्पिंग मी थ्रू आउट द डे। जैसे माँ बाप बच्चों को संभालते हैं, उससे भी ज्यादा तुम मुझे संभालती हो। माँ बाप तो दूर हैं, पर तुम उससे भी ज्यादा मुझे संभालती हो, थैंक यू। बस उसने प्यार से अपनी गोद में सुला लेना था और सुबह कोई भी दर्द ना मिलता। तो इन चीजों को समझें। क्रिया योग, सुबह हम क्रिया योग ही तो कर रहे हैं। क्रिया मतलब क्या? क्रिया इज वर्क। योग मतलब जब हम कोई काम करें उसके साथ कनेक्ट होकर। सबसे बड़ा काम जो मनुष्य करना भूल गया, जिसको अब पृथ्वी माँ ने याद दिलाया है, सांस कैसे लेनी है। सब कुछ याद है, काम याद है, बैंक बैलेंस याद है, सर्वेंट ने क्या नहीं करा ये याद है, बच्चे को एडमिशन कहाँ दिलानी है ये याद है, हस्बैंड ने कब गिफ्ट दिया, कौन सा बर्थडे भूल गया, सब कुछ याद है। लेकिन सांस कैसे लेनी है ये नहीं याद, सांस कहां तक जानी है ये नहीं याद। तो क्रिया योग मतलब अपनी क्रिया के साथ पूरा कनेक्शन, जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके साथ 100% कनेक्शन। ए भाई जरा देख कर चलो, ये गीत तो इतना अच्छा लगता है मुझे, एक एक शब्द इसमें। तू जहां आया है ये तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, दुनिया है दुनिया। और इस दुनिया में गोरे को भी, काले को भी, मोटे को भी, पतले को भी, लंबे को भी, छोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो बच्चे हैं, कोड़ा जो सारे जितनी भी हमारी इच्छाएं, सारे कोड़े ही हैं जो जीवन भर हम खाते हैं। तरह तरह हंस के नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जीरो बन जाना यहाँ पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, गुरु कहता है अपने हर एक एक्शन पर, हर एक क्रिया पर, दूसरे की क्रिया पर नहीं, अपनी क्रिया पर 100% योग लगा ले। चेक कर तेरा एक्सप्रेशन कैसा है, तेरी बोली कैसी है, तेरा चाल ढाल कैसा है। तू कितनी देर एक बात पर उदास हो सकता है, तू कितनी देर एक बात के लिए दूसरे से शिकायत रख सकता है। दिस इज क्रिया योग। और ये योग कैसे कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे हमारी सांसों के साथ हमारा कनेक्शन होता है। जो सुबह 4 बजे उठकर, ऐसा लगता है कई बार तो जब मैं सांस तेजी से लो तेजी से छोड़ो बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने टाइम में जो स्टोव जलाते थे ना, और फिर उसको पंप करते थे, अगर किसी ने देखा हो पहले के टाइम में, तो उसको पंप करते थे और उसमें गैस बनती थी और फिर एकदम से माचिस की तीली लगा दी, बिल्कुल वैसा ही है। तो सांसों को तेजी से अंदर बाहर करना मतलब जैसे कपड़े को झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसकी सारी सलवटें निकाल रहे हैं। पाइप से पानी देना है लॉन में, पर पाइप के इतने गुच्छे बने हुए हैं कि पानी कब रुक जाता है, किस मोड़ पर नलके में पानी है, पाइप से पानी आने को तैयार है, लेकिन बीच में कब डिस्कनेक्ट हो गया, कब वो दब गया, हमें पता ही नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर सारी ऊर्जा है, सारा खाना पीना अच्छा खा लिया, ज्ञान का भी खाना पीना अच्छे से खा लिया, ये खाना पीना ही चल रहा है रोज। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग लंच करते हैं तो हो गई, ये असली खुराक है जो शाम को 3:30 बजे आके गुरु हमें देता है।
ये वो खुराक है जिसने हमारे जन्मों जन्मों से प्यासी आत्मा को तृप्त किया है। इसकी तृप्ति के बिना कितने भी जन्म और ले लें, देयर इज नो एंड। वापस आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, यही करते। तो क्रिया योग, जब सांसों पर ध्यान जुड़ गया, फिर शरीर में खुजली हो रही है, शरीर में थॉट्स आ रहे हैं, शरीर में जलन हो रही है, शरीर में अग्नि का आभास हो रहा है, शरीर शीतल हो रहा है, जो जहां हो रहा है शरीर में बस उसको देखते रहो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। क्रिया योग तब सफल होगा जब हम प्रतिक्रिया करनी बंद कर देंगे। अभी हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी हमारी क्रिया से नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया से है। कोई भी जब कोई एक्शन करता है उसकी बात पर हमारा क्या रिएक्शन है। एनीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ, हाउ आर and what is my attitude or my प्रतिक्रिया towards that situation, वो बताती है, वो डेजिग्नेट करती है आगे के हमारी प्रारब्ध को। We are always writing our destiny. हमारा भाव क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। एक बहुत बुजुर्ग आदमी होता है, गांव में रहता होता है, ज्यादा कुछ उसके पास होता नहीं है, बस एक जमा पूंजी के नाम पर एक घोड़ा होता है जो उसको खेती में भी हेल्प करता है। उसको कोई बातचीत करनी होती है तो वो भी उसका बस एक साथी, एक घोड़ा ही होता है। कुल मिलाकर कुछ भी है उसके जीवन में वो अपने घोड़े से शेयर कर लेता है। एक दिन क्या होता है, अचानक से वो घोड़ा भाग जाता है, बांधना भूल जाता है या क्या होता है, लेकिन वो घोड़ा जंगल में भाग जाता है। अब सारे गांव वाले बड़ा अफसोस जताते हैं, बेचारा बूढ़ा बेचारा, और सिंपैथी करते हैं उसके साथ, सिंपैथाइज करते हैं उसको। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम सबको बहुत दुख है, आपके साथ बहुत, चेक करिए ये बूढ़े कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में हमारा भी ऐसा ही हाल होता है। अब वो बूढ़ा बोलता है, जो भी आता है उसको थोड़ी सांत्वना देने, थोड़ा सा अपना इजहार करने, बताने कि आई एम सॉरी फॉर यू, तो वो बोलता है अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो परमात्मा ही जाने। ही वो कोई ना दुख मनाता है ना वो खुशी जाहिर करता है, ही इज स्थित प्रज्ञ, यानी अपनी क्रिया योग में जुड़ा हुआ है कि जन्म लिया है, घोड़ा मिला था, अब है नहीं, अच्छे के लिए गया बुरा के लिए गया, नो रिएक्शन, नो प्रतिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, नो प्रतिक्रिया मतलब कर्म नहीं बना रहा। कर्म कब बनते हैं, जब प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया कब होती है, जब कोई मन में भाव आता है कि ये मेरे साथ एक ही तो घोड़ा था मेरे पास, हे भगवान, भगवान को मेरी इतनी भी खुशी नहीं बर्दाश्त हुई, ऐसा मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया, मैंने तो जन्म भर सबके लिए मेहनत करी, सबका काम किया, देखो मेरे अड़ोसी का भी इतना बढ़िया, मेरे पड़ोसी का भी, मेरे पास तो कुल मिला के एक घोड़ा था और वो भी चला गया, कोई रोना धोना नहीं। इतनी सोच में उसने न जाने कितने कर्म बना लेने थे, क्योंकि प्रतिक्रिया 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 प्रतिक्रिया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। बोला अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो ही जाने, एवरीथिंग सरेंडर टू हिम। 3-4 दिन बाद क्या होता है, वो घोड़ा आ जाता है जंगल से लौटकर और देखता है 10-15 घोड़े अपने पीछे पीछे और ले आया, क्योंकि जंगल में जाकर दोस्ती कर लेता है और अपने साथ बहुत सारे घोड़ों को ले आता है। अब गांव वाले सारे हैरान, अरे वाह आपकी तो लॉटरी लग गई, कमाल हो गया, आप तो इतने धनवान हो गए अचानक से, इतने सारे घोड़े आपके अस्तबल में, इतने तो पूरे गांव में भी मिला के नहीं है, अब एक घोड़ा भी बेचेंगे तो ये होएगा सबके। अब किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को वाकई में खुशी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो बूढ़ा है वो बिल्कुल जैसे पहले बिना जब घोड़ा एक था तब, जब बिना घोड़े वाली सिचुएशन आई तब, और अब 15 घोड़े आए तब। अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो वही जाने, जो है सब ठीक है। चेक करें हमारी स्थिति ऐसी होती है, कब कब होती है। और देखिए जब भी हम ऐसी स्थिति में आते हैं, ये नहीं मैं कहूंगी हम नहीं आते, आते हैं पर अपना पूरा जोर लगाने के बाद आते हैं। जब हमारा कोई हथियार काम नहीं करता, फाइनली हम कहते हैं अच्छा भगवान तुझे
जो मंजूर तेरी रजा में राजी, थक हार के बोलते हैं, नेचुरली नहीं निकलती ये बात। जिस दिन नेचुरली निकलने लग जाएगी समझ लीजिएगा क्रिया योग आरंभ हो गया, क्योंकि प्रतिक्रिया समाप्त हो गई। तो वो कहता है कि जो है भगवान का ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरे ही दिन उसका जो बेटा होता है, एक मुंह बोला बेटा उसने बनाया होता है, वो घोड़े को ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि जंगल से आया है तो घोड़े को काबू में कर रहा होता है, और काबू में करते करते अचानक से वो घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। गिर जाता है तो उसकी टांग टूट जाती है। अब टांग टूट जाती है तो गांव वाले फिर सांत्वना देने, ओह बहुत बुरा हो गया भाई आपके साथ, तो ये घोड़े नहीं आते जंगल से तो ठीक था, आपका एक ही तो ये थोड़ा सहारा है जिसको आपने मुंह बोला बेटा बनाया, अब इसकी भी देखो टांग टूट गई, कितना नुकसान हो गया। समझे, आपकी क्रिया में प्रतिक्रिया में और कितने लोग कर्म बनाते हैं, और ऐसे ही हम दूसरे को भी सांत्वना देते हैं और अपने कितने कर्म जोड़ लेते हैं और उसके भी कर्म बढ़ा देते हैं। चेक करें कहाँ सलाह देने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। कोशिश करें धीरे धीरे मौन की तरफ बढ़ने के लिए, मौन मन का भी और मुख का भी। मुख का मौन खाली आ गया और मन का नहीं आया तो वो तो बहुत ही बड़ा गलत काम कर लिया। मन का आए और फिर मुख अपने आप शांत होता चला जाए, वो नेचुरल प्रोसेस है। मन में धीरे धीरे मौन आएगा, चीजों के प्रति इतना रिएक्शन बंद होगा तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लग जाएगा, एक्सेप्टेंस आने लग जाएगी। एक तरीके से वही बूढ़े वाला हाल, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो मुंह से ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ द थिंग एज दे आर। ना कोई गलत है, सभी अलग हैं। गुरु ने ये राज हमको बताया, हमको बताया, माफ करना और माफी ले लेना, इजी। तो वो जब ये होता है, इतने में क्या होता है, पास में राजा होता है जो बहुत बलशाली होता है, और वो अपने बल के उस पे आसपास के जो जितने भी गांव होते हैं उनके यंगस्टर्स को हमेशा आता है, महीने 2 महीने में उठाकर ले जाता है और अपने फौज में भर्ती कर लेता है, चाहे कोई चाहे ना चाहे, पर उसके आगे सब लोग डरते हैं तो उनका जोर ही नहीं चलता। तो अभी ये सब कह ही रहा होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं पता, इतने में ही वो राजा के सैनिक आ जाते हैं, और जो जितने भी यूथ होते हैं गांव में उनको उठाकर ले जाते हैं। अब इसको भी पकड़ते हैं और देखते हैं इसकी तो टांग टूटी हुई है, और कहते हैं अरे ये किस काम का, छोड़ो इसको, इसकी तो टांग टूटी हुई है। तो पूरे गांव में बस वो एक वही यूथ बच जाता है। फिर सब बोलते हैं अरे कमाल है, देखो कैसे स्थिति 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 स्थिति। और फिर बुजुर्ग का वही एक शब्द, अच्छा हुआ या बुरा हुआ वही जाने। तो ये समझे, इस स्टोरी से सबसे बड़ी ये समझने की बात है, आज के टाइम में कोरोना वायरस अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, ये लॉकडाउन अच्छे के लिए हुआ या ये बुरे के लिए हुआ, ये सब वही जानता है, सब वही जानता है। तो इस बात का भी अभ्यास करके हमें धीरे धीरे रहनी में बदलाव नजर आने लग जाएगा। सो योग क्रिया योग या योग क्रिया, जब हम योग से पहले क्रिया करते हैं तो जैसे हम अपने कार में कहीं जाना है उसमें पेट्रोल भरवाते हैं, उसकी डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं जाने के लिए, या फिर हमने कोई सब्जी बनानी है तो उसको छीलते हैं, काटते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, उसको खाने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे ही जब हमें साधना करनी है तो पहले इस यंत्र को थोड़ा सा अलाइन करके तैयार करना है। सीधे बैठ जाएंगे साधना में तो होएगी नहीं, क्योंकि रास्ते साफ नहीं है, जमी हुई है नालियां, कहीं कहीं नसें जमी हुई हैं, थॉट्स जमी हुई हैं, रुकी हुई हैं। तो जब हम अपनी भस्त्रिका करते हैं और सांस तेजी से लेते हैं, तेजी से बाहर छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये सारी जितनी क्रियाएं हैं ये हमारे रास्तों को खोल देती हैं, नालियों खोल देती हैं। वंस इट इज डन, वन द कनेक्शन इज डन, फिर लाइट आने में कितनी देर लगती है, एक बारी वायरिंग में टाइम लगता है ना, फिर तो बटन ही प्रेस करना है हर बारी। तो इसके लिए क्रिया योग का मतलब यही है। और मैं सबको ये बोलती हूँ, तभी मैंने मॉर्निंग में अपनी वीडियो या अपने आपको दिखाना बंद कर दिया, डोंट गेट हुक्ड विद मी, आई एम नथिंग, आई एम लोअर देन यू।
अपने इंजन स्वयं बनना है। यहाँ कोई डिब्बा बनने नहीं आया है कि ये इंजन है, इनके पीछे पीछे डिब्बे की तरह लग जाओ और हमें पहुंचा देंगे। नहीं, डोंट डू दैट। आप सबके अंदर ब्रह्म है, उसको जागृत करना है। इसलिए साधना सीखें, प्रैक्टिस करें, और एक कोई दिमाग में एक पिक्चर बना के ना चले कि अच्छा मोनिका जी ने बताया था ऐसे लाइट आएगी, ये होगा वो होगा। मैंने बताया, मैंने अपना अनुभव बताया। मैं जो भी बता रही हूँ सिर्फ अपने जीवन का अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद अपने अनुभव को जोड़िए और कुछ नया इन्वेंट करिए। आप देखिए आपके माँ जो मेनली लेडीज हैं, तो मैं बताऊंगी कि मम्मी ने जैसे हमें कुकिंग सिखाई, तो एग्जैक्टली हम सारा खाना वैसे ही थोड़ी बना रहे हैं। We have added to the dishes, we have changed the style of cooking, we are changing according to the need of today, according to our children's taste, but according to the family we have gone to. तो इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज इनफाइनाइट, बिना सीमाओं के, बिना सीमाओं की शक्ति है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खुद को सीमा में रखना पड़ता है, खुद को थोड़ा सा अपने बंधन में बांधना पड़ता है। और बांधना किसको है? ये मन को, जो उड़ उड़ के हमें बार बार इस योनि में आने के लिए मजबूर करता है। मन भुला देता है ये बात, अच्छे से हर दम के लिए भुला देता है कि 4 दिन का बसेरा है इस दुनिया में। ना धूप रहनी है, न छां बंदया, न तू रहना है, न मैं बंदया। आज धरती तेरे पैरा दे थल्ले, कल धरती दे तल्ले तू है सोना। बस ए गल तू समझ ले बंदया, फिर काहे दा रोना धोना। जेड़े फुल सवेरे खिलदे, सांझ पड़े ते मुरझा जांदे। हम सब ने भी वापस टिकट कटाई, चलने दी यारा अब कर तैयारी। तो जब ये सूटकेस याद है कर्मों का, बाकी सारे सूटकेस, सारी जमा पूंजी, सारी चीजें यहीं रह जानी। जाएगी तो साधना। यदि अपने आप को साध लिया, यदि सांसों में ओम को साध लिया, तो जाते वक्त शरीर ने कब जाना है, किस समय, किस क्षण जाना है पता नहीं, उस क्षण सांसों में बस ओम की ध्वनि होनी चाहिए। अगर उस समय कोई भी विचार हुआ, वो विचार दोबारा से जन्म लेने पर मजबूर करेगा। इसीलिए हमारी प्रथा में, हमारी सभ्यता में, हमारे सुपर साइंटिस्ट ऋषि मुनि सबसे पहले कहते थे बेड पे से जमीन पे लिटा दो, अगर पता है कोई प्राण छोड़ने वाला है तो। क्यों? क्योंकि प्राण निकलने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पलंग जो है उसमें राहु का वास होता है, वो मुक्त नहीं होने देता, वो बार बार इस योनि में लाने को मजबूर करता है। तो जमीन पे लेटाते हैं, धरती मां पर लेटाते हैं, और धरती अपने मैग्नेटिक फोर्स से, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, उसको डिस्कनेक्ट करके उसको पुल करने लग जाती है, ताकि वो कॉर्ड, जो सिल्वर कॉर्ड है जिससे हमारी बॉडी के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, वो इजीली रिलीज हो सके। दूसरी चीज जो हमारे प्रथा में करते हैं कि गंगा जल और तुलसी दल के साथ उस चने के मुंह में डालते हैं, क्योंकि तुलसा और गंगा जल एक ऐसा जल है जो किसी के अंदर बूंद मात्र भी पड़ जाए तो उसके अंदर के सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, सबको खत्म कर देता है। जो एक वीडियो भी दिखाई थी एक अंकल की जिनका लंग ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि हम राजस्थान में रहते थे, वहां हम कुंड बोलते थे, कुंड में पानी भरते थे क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी थी, और कुंड में पानी भरते थे तो कुंड में जैसे जैसे पानी रहता था तो थोड़े दिन में उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते थे, कि पानी में अपने आप, जल में कुछ भी अपने आप ब्रीड करेगा ही करेगा। जल से ही जीवन का निर्माण हुआ। जल में जैसे ही वाइब्रेशन आती है और उसमें जीवाणु जन्म ले लेता है, तो बहुत सारे कीड़े हो जाते थे। तो बोलते थे हमारी दादी एक ढक्कन गंगा जल डालती थी और हम बाद में देखते थे एक भी कीड़ा नहीं, सब कीड़े गायब। और उनकी मेडिसिन्स की फैक्ट्री है,
तो वो बताते हैं कि मेडिसिन की फैक्ट्री में जब हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तो जो पानी की सप्लाई है वो बहुत सारी पाइप से घूम के आती है। तो जो साइंटिस्ट होता है, जो मेडिसिन बनवाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं पानी को थोड़ी देर स्टेबल रहने दो, तब ये एग्जैक्टली दवाई को ठीक से बना पाएगा। तो वही स्टेबिलिटी, वही साधना करके हम इस पानी को शांत करके स्थिर करते हैं। और जो गंगा जल डालने की बात हुई, तो कितने पुराने काल से हमारे सिस्टम में है कि जी गंगा, हरिद्वार जाना है, पाप धो के आने हैं, वहां पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब लोगों की अस्थियां वहां बहा के आते हैं। तो गंगा जल की साइंस बहुत विशाल है। वही केवल एकमात्र ऐसा जल है पूरी दुनिया में जिसको बॉटल में 5 दिन बंद कर दो, 5 साल बंद कर दो, 50 साल बंद कर दो, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस वाटर की जो ताकत है उसको हमारे ऋषि मुनीज ने तब जान लिया था जब कोई लेबोरेटरीज, कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट कुछ भी नहीं होती थी। इसलिए उसको बोल दिया हरि का द्वार। और इसीलिए वहां पर अस्थियां विसर्जित करते हैं, मैक्सिमम लोग अस्थियां वहां विसर्जित करते हैं, क्योंकि गंगा जल में जो भी चीज डालेंगे, अगर कितने लोग होते हैं जो प्रॉपर से जलती भी नहीं है बॉडी, और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, ऐसे ही विसर्जन कर देते हैं। लेकिन गंगा जल में कोई इन्फेक्शन ब्रीड नहीं करता। वहां बड़े से बड़े इन्फेक्शन छोड़ के देख लिया, कोई इन्फेक्शन ब्रीड नहीं करता। और अस्थियां वहां पर इतनी जल्दी गल जाती हैं, डिकम्पोजिशन इज सो फास्टर देन एनी अदर वाटर। अगर यही गंगा जल में क्वालिटी नहीं होती तो जितनी अस्थियां वहां बहाई गई हैं, वहां अभी तक तो पानी सूखकर अस्थियों का ढेर लग जाना था कि लोग उस पर चल रहे हैं। बट इतनी फास्ट डिकम्पोजिशन है। द ओनली थिंग इज कि हाउ डिड आवर ऋषि मुनीज नो कि इतनी सारी दुनिया भर में नदियां हैं, इसी में प्रवाहित करनी है? सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का योग से अपनी सारी शक्तियां, 50 ट्रिलियन सेल्स को जागृत किया, कि लाइट जलाई, यूनिवर्स में रोशनी हो गई। और जब रोशनी हो गई तो सारे प्लैनेट, सारी प्रकृति को अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया उसके बारे में। और ये सारी की सारी ताकत हम लोगों के अंदर है। तो हम लोगों ने आज्ञा चक्र पढ़ा। एनी अदर थिंग टू बी डिस्कस्ड? आस्था एंड आशा? क्वेश्चन है अभी, या सॉल्ट वाटर बाथ कितने साल के बच्चों अबव देना चाहिए? सॉल्ट वाटर बाथ तो आप लोग अपने हर बाथरूम में सॉल्ट का डब्बा रख लीजिए। और आई थिंक हाँ जी, एज इज नॉट बैरियर? एज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो वैसे ही आप सॉल्ट से, जैसे होता है ना कि थैली से ही, उसके लिए थोड़ा सा कम डाल लीजिए, चुटकी भर डाल लीजिए, दैट इज इनफ। बट सॉल्ट कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वन मोर क्वेश्चन कि अगर चार्ज किया हुआ है वाटर तो कोई पूरा पिए ना, उसको छोड़ दे एक सिप लेके, तो बाकी के पानी का क्या करें? इतना डीप में जाएंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। ये 2-3 जनों ने क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय 2-3 पीपल। That's a good question. मैं किसी क्वेश्चन का मजाक नहीं, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑलवेज वेलकम। और जो जना सीख रहा है उसका हर एक क्वेश्चन VVIP क्वेश्चन है। कोशिश तो करिए। देखिए, अगर पी लिया तो ठीक है, नहीं पिया तो इट्स ओके। कोई गलत काम नहीं हो रहा कि वो वाटर चार्ज है और अब वो आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। उसको प्लांट में डाल दीजिए, उसको नाली में मत डालिए। अब तो वैसे ही कोशिश करिए। इतना बड़े लॉकडाउन के बाद तो हम सबको समझना चाहिए कि हमारी रसोई में जो भी सब्जी धुले, जो भी दाल धुले, जो भी चावल धुले, उन सब का जल कलेक्ट करके, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक बड़ी सी बकेट, बड़ी सी भी नहीं, मैं कहूंगी ठीक साइज की बकेट रखनी होती है। एनी काइंड ऑफ सिस्टम, उसको बनाने में समय लगता है, उसको फॉलो करने में फिर कोई समय नहीं लगता। आप उसको धो रहे हैं, पानी को कलेक्ट करिए, अपने गार्डन को दीजिए ना, आप ऋण मुक्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा ऋण है यही है, पितृ ऋण, और कुछ नहीं है। ये जो पितृ दोष हो जाते हैं, यही पितृ हैं हमारे, ये जीवंत आता है, और इससे बड़े पितृ क्या होंगे? यही पितृ हैं। ये जल, ये धरती, ये अग्नि, ये वायु, इनका मिसयूज मत करिए। डिकम्पोजिशन ऑफ
वेजिटेबल पील्स को सीखिए। देखिए कितना बढ़िया होता है। एक तो जब हम छिलकों को, सब्जी के, फल फ्रूट के छिलकों को डिकम्पोज करते हैं, वो जो खाद बनती है वो कितनी भी एक्सपेंसिव खाद से बेटर खाद है। और जब हम वो वाली खाद देते हैं अपने प्लांट्स को, तो गर्मियों में हमें पानी भी कम देना पड़ता है क्योंकि उसमें नेचुरल मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज होती है कि जितनी भी खाद हम अदरवाइज प्लांट्स में डालते हैं उनमें से गैस इरप्ट होती है और वो हवा में मिल जाती है और वो हमारी ब्रीदिंग द्वारा हमारे अंदर जाती है और पर्यावरण को भी खराब करती है, ओजोन लेयर को भी फाइनली इवेंचुअली वो खराब करती है। लेकिन जब हम अपने डिकम्पोज्ड वेजिटेबल को डिकम्पोज करते हैं, मतलब उनके छिलकों को, और उसकी जो खाद बनती है वो एनर्जाइज करती है ऑक्सीजन को। सो बेनिफिट ही बेनिफिट है। और आप लोग खुद देखेंगे, आई फील सो मच ऑफ चेंज विद इन माई साधना। जब से मेरे को अभी अराउंड 9-10 मंथ्स हुए हैं इस चीज को सीखे और इसको अप्लाई करे। थोड़ा सा समय लगा बिकॉज हमारा जनरली स्टाफ काम करता है, उसको बोलो अलग अलग चीजें डालनी है बास्केट में, उसके लिए एक वर्क बढ़ जाता है, इसलिए वो कोशिश करेंगे। पर यदि आप उनका सोलर प्लेक्स बंद करके पिंक एनर्जी भेज के उनको ये काम समझाते हैं और उनको इसकी उनका कनेक्शन कर देते हैं कि आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी पृथ्वी से, अच्छे से प्यार से समझाते हैं, तो आप देखेंगे दे विल डू इट विद फुल हार्ट और इतनी बढ़िया खाद बनेगी। आपके यहाँ प्लांट्स हैं, आप दीजिए ना आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स को। बेकार के गिफ्ट्स दे रहे हैं, ये सब देना शुरू करिए। घिया तोरी का जमाना आ गया, ये गिफ्ट करिए उगा उगा के प्लांट्स, दे विल ब्लेस यू। मेडिटेशन करिए प्लांट्स के ऊपर। ट्राई टू rejuvenate the things which we have lost, the most important, the most precious things. कितना अच्छा अनु की वीडियो, कैन वी सी इट अगेन आशिमा? आप लोगों ने किसी ने लगाया वो मैग्नेट जो उसने मूंग की दाल का बताया इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? स्टार्ट कर दूं भाभी? या स्टार्ट इट। कैसे हो आप सब लोग? I cannot see the picture. I don't know अगर बाकी लोग। मैं यहाँ पे आपको आज शॉर्ट में बात करते हैं। मैं आज यहाँ पे आपको एक भारतीय संस्कृति में एक चीज, एक ऐसी हमारी एसेट थी कि हम कैसे अपने छोटी छोटी चीजों से अपना वीडियो, जैसे मसाज भी हमारे क्यों वो हमारी चक्रास को, हमारे पॉइंट्स को, हमारे एक्टिवेट करते। या हम लोग नंगे पैर चलते थे या रेत में भी खेलते थे बच्चे, और चूड़ियां पहनते थे, जैसे भाभी बताती हैं, पाजे पहनते थे, कानों में ये पहनते थे, नाक में नथनी पहनते थे, मुका पहनते थे। तो क्यों पहनते थे? उसका एक माने था। वो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, मतलब सब ऑर्गन्स के, सब नर्व्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे हाथों में यहाँ पे और पैरों के तली में, मतलब पाम्स में और फुट के उसमें नीचे में होते। तो Monica Bhabhi, you can start the session. वो भी clear नहीं है. Ashima Bhabhi will look after. Yeah. So we will start with the session. हो गए questions and all? Lot of people are saying that they have tried it yesterday. अच्छा, they tried, very nice. तो इसको जरूर ट्राई करें, अपने घर में बुजुर्गों के लगाएं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। रात को एक मूंग की दाल का दाना अपने टेप के साथ 2 पॉइंट्स जो उन्होंने दिखाए हैं, वीडियो को दोबारा कंसिडर करिए और उसको लगाइए, और बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। अनु के कोई चाचा हैं जो इसको प्रोफेशनली करते हैं और उनसे उसने सीखा है, एंड शी इज हेल्प सो मेनी पीपल। तो बहुत इजी है, इसको सीखिए और इसको करिए। और सिंपल चीज है, हमारे दोनों हाथों में और हमारे दोनों पैरों में, ये आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, कोई मैं नई चीज नहीं बता रही हूँ, हमारे सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल है यहाँ पर। सारे के सारे ऑर्गन्स का इन सारे पॉइंट्स पे, आई थिंक आज एक इमेज भी किसी ने पोस्ट की थी,
दैट वाज वेरी क्लियर टू टेल इट, पैरों में भी है। और इसीलिए बच्चों की मसाज करी जाती थी हमारे यहाँ। तो ये नमस्कार और जो कीर्तन भजन में, संकीर्तन में जो ताली बजाते हैं, आप अपने हर एक ऑर्गन को हील कर रहे हैं। कितना इजी है। तभी आप देखिए, जब भी आप क्लैप करेंगे आपके बाद, उसके बाद आपका मूड जो है ना बड़ा अच्छा हो जाएगा। यू विल फील अ गुड एनर्जी यू नो विद इन यू। तो ये सारी चीजें हम भूल गए। अब हम क्या है कि पहले के जितने काम थे वो हाथों से इतने होते थे, आटा गूंद रहे हैं तो, दही चला रहे हैं तो, यू नो सारी चीजों में हमारी मसाज हो जाती थी। अब क्या है, ब्लेंडर को उठाया, अंगूठे को दबाया, दैट्स ऑल। कुछ भी हमारी मसाज इन चीजों की नहीं हो रही है। इसी वजह से आर्थराइटिस कितना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग चौकड़ी नहीं मार पा रहे हैं। तो जो कल बातें बताई थी कि जैसे जैसे आप लोग पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे तो एंटी ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा। शायद मैंने ग्रोथ बोल दिया था कल, मेरे एक दो एंजल्स बता रहे थे कि भाभी आपने ग्रोथ बोल दिया था, बिकॉज इट्स एंटी ग्रोथ, कि आप उससे एजिंग नहीं कर पा, एजिंग आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। आपका जैसे जैसे पीनियल ग्लैंड आप एक्टिवेट करेंगे वो हार्मोन रिलीज करेगा, और ये सब नेचुरल वे से होगा। लेकिन यही सब चीजें मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जो हम जितनी ये क्रिया योग आप पूछ रहे हैं, आप क्रिया योग करेंगे, आप योगासन करेंगे, योग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है। आप देखिए इसमें आपको कोई भी प्रकार की चीज की जरूरत ही नहीं है। आप और अदरवाइज कुछ भी करते हैं तो आपको कोई डम्बल्स चाहिए, आपको कोई और चीज चाहिए, बट योगा इज सो सिंपल एंड यू कैन टॉक विद ईच एंड एवरी ऑर्गन। तो जरूर अपने सब पुराने जो हमारे संस्कार थे, जो चीजें थी, उनको वापस लाइए। आई डोंट डिनाई चेंज, मॉडर्न बनिए, एजुकेट करिए, एजुकेट होइए, अच्छे लाइफस्टाइल्स को अपनाइए, पर साथ साथ में कोई भी चीज जब अपनी जड़ों को छोड़ देती है तो वो फ्रेजाइल होती चली जाती है। तो अपनी जड़ों के साथ कनेक्टेड रहिए। आज हम आज्ञा चक्र हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या व्हाट इज दिस क्वेश्चन आशिमा? अभी क्वेश्चन वो था कि सॉल्ट थेरेपी के लिए क्या हमें सॉल्ट पाउचेस एवरी टाइम चेंज करने चाहिए? यस, डेफिनेटली। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई रिप्लाइड कि यस वी हैव टू चेंज इट एवरी टाइम। सॉल्ट थेरेपी आप लोग यूज करिए, लेकिन सॉल्ट आपने अगर किसी को भी सॉल्ट से क्लेंस किया है तो उस सॉल्ट को आपने रीयूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप जनरली अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए घर में वैसे बना के रखना चाहते हैं तो 3-4 दिन बन के रखा भी रहे तो देन देयर इज नो हार्म। वो सॉल्ट ऑटोमेटिकली आप उसको चार्ज कर देंगे, आप कहीं भी घर में रख दीजिए। घर में क्या, अगर आप सपोज यहाँ पर है और कोई आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, लंदन पढ़ रहा है, यहाँ पे सॉल्ट चार्ज करके उसके लिए रखिए, आप देखेंगे सॉल्ट यहाँ पर हैवी हो जाएगा। इट विल ऑटोमेटिकली क्लेंस, बिकॉज प्रकृति में हमारी एनर्जी को फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बट उस सॉल्ट को आपने डिस्पोज करना है। अगर किसी को भी आपने सॉल्ट से क्लेंस किया तो उसको डिस्पोज करना है। ओके। अनदर क्वेश्चन वाज कि अगर हमने वाटर चार्ज किया तो क्या हम उसको थोड़ी देर बाद भी पी सकते हैं? तो आई सेड यस कि वो तो आप मॉर्निंग में भी हम एक बार चार्ज करके पूरे वाटर को रख सकते हैं। वाटर चार्जिंग जो है 24 आवर्स तक रहती है। अगर आपने एक कंटेनर में वाटर चार्ज करके रखा है, वो कंटेनर खाली भी हो जाए और उसमें 2-4 बूंद वाटर बच के आपने सिर्फ उसमें वाटर रिफिल कर दिया तो वो वाटर ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर विद इन। ये जो वाटर बॉटल की बात है, जो कंटेनर्स की बात है, सब हमारे अंदर के रिलेशन की बात है, आपसे कनेक्ट होने की बात है। इज इट क्लियर? अब एक वीडियो देखिए आप लोग पहले, एंड देन वी विल गो टू आवर ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र को जागृत करने के लिए इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है, सो ध्यान से देखिएगा। दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है।
बेटा प्लीज देखो, पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था, तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो?
पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं? फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन वो तो मैं एक ही राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको संमति दे भगवान। शुक्राना 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 शुक्राना। ये वीडियो जितनी बार देखो उतनी बार यहाँ और यहाँ कुछ एनर्जी महसूस होती है। A change in the thought process. एक छोटा सा बच्चा जिसका हृदय इतना साफ है कि एक इतना बड़ा महाविज्ञानी मौलवी जो कितना ज्यादा नॉलेजेबल है, जिसको कितना ज्ञात है, परमात्मा कहता है बिल्कुल बालवत होकर आ जा मेरे पास। इतने प्रश्न पूछिए, पर जितने ज्यादा हमें आशंका होती है उतनी ही ज्यादा मतलब शंका मतलब डिसबिलीफ मतलब जो चीज हम हासिल कर सकते थे हमारे ही कंफ्यूजन ने उसको हमसे दूर कर दिया। तो आज्ञा चक्र के ऊपर है हमारा सिर के सीधा ऊपर ब्रह्म चक्र, जहां ब्रह्मा का स्थान है और इसकी 1000 पेटल्स हैं। कलर वायलेट है। एलिमेंट जैसे नाम है वैसा ही ब्रह्म की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द क्रिएटर, द एनर्जी ऑफ द क्रिएटर। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है उसका तलवा सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि यहीं से एनर्जी आती है, यहीं से एनर्जी हमारे अंदर सीप इन होती है और धीरे धीरे जो मेन एनर्जी है, जो हमारी सोल एनर्जी है, वो यहाँ पर आती है, एक चक्र को स्थिर करती है, दूसरे चक्र में जाती है, करते 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 जाकर वो कुंडलनी बनाकर वहां पर विराजित हो जाती है, थोड़ा 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 सब जगह देकर। और जो मेन पावर है वो कुंडलनी शक्ति में 3 कॉइल्स में उसको भी लॉक करती है, बंद करती है, बिकॉज दैट शक्ति इज अ पावर, अपरंपार, इनफाइनाइट। जैसे इस बच्चे ने सवाल किए, जैसे इस बच्चे का भाव इतना शुद्ध था, ऐसे ही जैसे जैसे हमारे ब्रह्म की जागृति होती है, 1000 पेटल लोटस जब धीरे 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 खुलता है
और कैसे खुलता है? हम जैसे जैसे एनर्जी मांगते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स एनर्जी देता है और हम आंख बंद करके बोलते हैं कि एनर्जी यहाँ से आ रही है। अभी भी जो लोग रूटीन में साधना करते हैं ब्रह्मचक्र वर्ड बोलते हैं और उनके यहाँ पर एनर्जी और वाइब्रेशंस और एक डिफरेंट सी फीलिंग शुरू हो जाती है। दे कैन फील देयर इज सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओनली बाय टेकिंग द नेम। तो जैसे हम ये कनेक्शन बनाते हैं, तो इसलिए ब्रह्म चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। पर जैसे कि हमने पढ़ा, ओम को पढ़ा हमने, ओ, उ और म, तो ओ की शक्ति मतलब अगेन नेवल पे ब्रह्म की शक्ति, तो इसका और मणिपुरी चक्र की शक्ति का मिलन बहुत जरूरी है। इसलिए ओ को जब हम नीचे से नाभि से शुरू करते हैं तो वो अपने आप ऊपर से शक्ति को पुल करके हमारी 1000 पेटल्स को खोल देता है। और जैसे जैसे ये पेटल्स खुलनी शुरू होती हैं, इन सारी पेटल्स में सारे के सारे ब्रह्मांड का राज छुपा हुआ है। और जितनी ये पेटल्स खुलती चली जाती हैं, जितनी इनमें लाइट बढ़ती चली जाती है, जितना इनका साइज बड़ा होता चला जाता है, उतना ही हमें दूर दूर की बातों का, स्माइल में ये तो बात बहुत ही कॉमन है, किसी को भी फोन करो बोलेगा बस अभी आपसे आपकी बात कर रहे थे, अभी आपको मैं कॉल करने वाली थी। खाली मैं नहीं, इवन एंजल्स भी बताती हैं कि वो जना बोला, उसने ये बात बोली, या सेशन में ये क्वेश्चन लेकर बैठे थे, सोचा था ये पूछेंगे और ऐसा लगा सेशन हमारे लिए चल रहा है, सारे आंसर्स उन्हीं चीजों के मिलते चले गए। कैसे? क्योंकि हमारा जब ब्रह्म चक्र एक्टिवेट होता है तो वो सबको क्या क्या जरूरत है उसको सिग्नल्स हमें देता रहता है, और इस जीवा के द्वारा उसको सारे के सारे आंसर्स मिलते चले जाते हैं। जाने हम कहाँ से शुरू हुए थे, किस जीवन की चाहत में हमने इतनी सारी इन्वेंशंस करी कि जीवन में आराम आए, खुशी आए, कंफर्ट आए। पर ऐसे कंफर्ट आए कि बॉडी में परमानेंट डिस्कंफर्ट रहने लग गया। कंफर्ट के सारे साधन घर में भरे हुए हैं, इतने साधन भर गए कि जो ये असली घर है, जो सबसे शक्तिशाली घर है, ये हर वक्त डिस्कंफर्ट में रहने लग गया। किसी को दर्द है, किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, किसी से नीचे चौकड़ी मारकर नहीं बैठा जा रहा। स्माइल सिर्फ 6 महीने का टाइम देता है इस मैजिक को देखने के लिए कि अभी चेयर पे साधना कर रहे हैं और कितनी भी एज हो। एक तो जो बड़े लोग धीरे धीरे ये बात बोलना शुरू करते हैं, अब बात याद नहीं रहती, अब बड़े हो गए हैं ना, अब भूलने, मतलब वो एक अपने आप को ये सर्टिफिकेट दे देते हैं क्योंकि अब हम एज कर रहे हैं तो अब हम भूल सकते हैं। नॉट अलाउड। ये सब हमारे मिथ हैं, ये सब हम अपने आप को बचाने के हमारा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य चालाक बहुत है, उसको कहाँ अपने को लिवरेज देनी है वो बिल्कुल उसको अच्छे से आता है, कहाँ बहाना मारकर अपने आप को फ्री करना है। किसी बुजुर्ग से उसके बचपन में या उसके पूरे जीवन काल में कब किसने उसको धोखा दिया था, कितने पैसे लिए थे, कब उसने किसी को ज्वेलरी गिफ्ट करी थी या कोई चीज ऐसी दी थी या कोई हेल्प करा था, जेंट्स से तो बिजनेस में हेल्प कर, सब कुछ याद होता है, वो कभी भी बात वो नहीं भूलते। किसने कब दुख दिया था उसका एक एक लफ्ज याद होगा, लफ्ज बता देंगे कि उसने मुझे तब ये बोला। लेकिन जहाँ काम की बातें आती है मुझे याद ही नहीं रहता ना, अब उम्र हो गई है, याद ही नहीं रहता ना। ये सब बहाने हैं। ये मानुष जन्म सोना, इसको नहीं हुई खोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता बड़ी मुश्किल से, हाँ, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हाँ, हम
हमको तो मिले दोनों, हाँ ये अवसर नहीं खोना, ये मानुष जन्म सोना, हाँ इसको ना यूं ही खोना। इसको ऐसे ही खोना नहीं है, बहाने बना बना कर। कल दिखाया बॉडी एज एंड बर्थ एज, कल दिखाया या परसों दिखाया, तो अपने बर्थ एज से जीतना है। बर्थ एज डजंट मेक अ डिफरेंस। लाइफ में देखिए तो सही, कितने ऐसे जने मिलेंगे जिनको मिलेंगे उनकी एज पूछेंगे और बोलेंगे अरे कोई कह ही नहीं सकता आप 50 साल के हो गए, कोई कह ही नहीं सकता आप 60 साल के हो गए हो, आप तो 20 साल के लग रहे हो, आप तो 25 साल के लग रहे हो। ऐसे ऐसे जने हैं, एक जना जो 75 इयर्स के हैं और वो माउंटेनियरिंग कब शुरू करी, कुछ साल पहले, बस शौक आ गया और कितने माउंटेन्स क्लाइंब कर डाले। शरीर से नहीं चढ़ता उतरता इंसान, यहाँ पर क्या ठाना है, इस विवेक को जागृत किया, अपने अंदर शक्ति पैदा करी तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम, वी आर ब्लेस्ड टू हैव गूगल नाउ कि हम एक बटन दबाएं और हमें सारी की सारी नॉलेज। जाइए गूगल पर देखिए, जो भी जना समझता है मेरे शरीर में ये क्षमता नहीं, मेरे को बीमारी है, अपनी बीमारियों की बात डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज लेट मी टेल यू, वो वेट ही कर रही हैं, वो अंदर बैठे बैठे कान लगाकर सुनती रहती है। इस जने को याद है ना कि मैं इसके घर में रहती हूँ, हाँ ये जना बोल रहा है कि मेरे पैर में दर्द रहता है, चलो मैं रह सकती हूँ। दैट इज अ परमिशन यू आर गिविंग। जितनी बार अपनी तकलीफ की बात करेंगे, आप अपनी तकलीफ को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यस यू आर अलाउड, यू स्टे इन माय होम, खाना पीना दवाई सब टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। उसको बोलना शुरू करिए, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी। थोड़े दिन पहले एक एंजल ने शेयर, एक एंजल इन द सेंस कि एक सोल ने शेयर किया कि उनकी मदर बहुत बीमार, कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत टेस्ट हुए, बहुत इलाज हुए और हर प्रकार से कोशिश करी पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर टेक्निक सीखी धीरे धीरे कि मैं वाटर कैसे चार्ज कर सकती हूँ, मैं क्या सिखाऊं, और सेशन पे भी वो आती हैं लेकिन अपनी मदर की वजह से कभी कभी नहीं आ पाती हैं, तो उन्होंने सीखना भी शुरू किया। सेशन को बहुत रिलीजियसली अटेंड करती हैं। फाइनली हफ्ता 10 दिन पहले उनका फोन आया, आई थिंक अराउंड 8 days अगो, भाभी हमारी पूरी फैमिली शॉक में चली गई है। क्यों शॉक में चली गई है? कहते हैं वो बीमारी डिटेक्ट हो गई। क्या डिटेक्ट हो गया? बोले हम सबको बिलीव ही नहीं हो रहा, ऐसी बीमारी हम सोच ही नहीं सकते थे कभी भी कि निकल सकती है। तो क्या बीमारी? पता लगा जी कि HIV टू अ फैमिली मेंबर इज अ वेरी बिग थिंग। सारी फैमिली डिप्रेशन में, सबको प्रॉब्लम, सबका रो रो के बुरा हाल, और उस पेशेंट को तो बता भी नहीं सकते, पता नहीं किस इंजेक्शन से, किस ब्लड ट्रांसमिशन से, किसके द्वारा क्या, कोई अननोन, मतलब पता भी नहीं लग सकता कब हुआ ये अनहोनी उनके साथ। और इस तकलीफ में फिर उसने बताया कि ऐसा है कि डॉक्टर्स भी जल्दी से इलाज नहीं करके राजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड लॉकडाउन में तो वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम। फिर थोड़ा बात करी, थोड़ा सोलरप्लेक्स बंद किया, बात करते करते मैं सोलरप्लेक्स बंद किया, पिंक एनर्जी, जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रही थी पिंक एनर्जी भेजे जा रही थी सो दैट शी सेटल डाउन। क्योंकि समझाया कि जितना तुम परेशान हो रही हो उस बीमारी को तुम फूड सप्लाई कर रही हो। You are the one, you are disturbed for your mother, you are trying to heal her, but unknowingly you are the one जो उनकी बीमारी को बढ़ा रही है। Unknowingly, आपको पता नहीं है, but you are the one, you are becoming the source to increase that. तो उसको पिंक एनर्जी भेजी, सोलर प्लेक्स बंद किया, उसको वाटर चार्जिंग सिखाई, फिर उसको 1-2 मेडिटेशंस भेजी, एक डिजीज के ऊपर मेडिटेशन है वो भेजी कि ये लगातार उनके रूम में चलाओ। और जो सबको सिखाया है, क्योंकि इस समय प्रकृति इज ओनली आस्किंग फॉर ओम एंड शुक्राना, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, वेरी क्लियर मैसेज।
तो उसको वो सिखाया कि आपने सांसों के साथ ओ को जोड़ना है और हर एक तत्व को, धरती माँ शुक्राना, जल तत्व शुक्राना, अग्नि तत्व शुक्राना, हृदय चक्र शुक्राना, सारे चक्रों को शुक्र करते करते, और फिर म से जैसे शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, बस म को यहाँ से छोड़ दो। तो बोली मदर तो कर नहीं पाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी मदर ना कर पाए, आप करो, बिकॉज आप अम्बिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हो, आपका डीएनए सब कुछ इकट्ठा वर्क करता है। करा, लेकिन हुआ ये चमत्कार कि अगले दिन फोन आया एंड शी वाज इन फुल कॉन्फिडेंस कि बस अब तो मैंने ठान ली है और मैंने परमात्मा से ये बोल दिया है आज सुबह की साधना के बाद कि मैं तो इसको खुद ठीक करके दिखाऊंगी, डॉक्टर चाहे मिले ना मिले, ये हो ना वो। एंड आई एम सो श्योर, अब मैंने ये मेडिटेशन करनी और अपनी साधना को जोड़ दिया, योग के साथ पूरा कनेक्ट कर लिया। परसों शाम को फोन आता है, भाभी हमारे घर में फिर सब लोग पागल हो गए। क्यों पागल हो गए भाई, दोबारा से क्या हो गया? आज सारे टेस्ट हुए हैं और HIV बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट्स आ गई, देयर इज नो HIV नाउ। विदिन 1 वीक विश्वास ने, साधना ने, तपस्या ने और उसको नॉकआउट कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू लिव इन माय मदर्स बॉडी। और यही हफ्ता वो रो के निकाल सकती थी और 10 जनों को जो अपनी, क्योंकि ये तकलीफ ऐसी है, बहुत जनों से तो उन्होंने शेयर भी नहीं करना था, पर जो अपने फर्स्ट रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं, उन्होंने रो रो के कभी किसी को क्रिटिसाइज करके कि इंडिया में तो फैसिलिटी ऐसी है, इंजेक्शन पता नहीं कौन सा लगा दिया, क्या कर दिया, 1000 कर्म तो वैसे ही बना लेने थे। सबसे पहले उसको ये बोला कि आपने ना उस वो जो आया है, जिसके द्वारा आया उसको शुक्राना बोलना है, जिस इंजेक्शन के थ्रू आया उसको शुक्राना बोलना है, बिकॉज दिस इज ऑल अ स्क्रिप्ट सिलेक्टेड बाय हर। पहले उनको स्क्रिप्ट से रिलीज करो। अगर आपने शिकायत रखी इस तकलीफ के पीछे तो ये तकलीफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो क्लियर होगी नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो लिया नहीं। स्क्रिप्ट क्यों तय करी? क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने लेना है। अब उस एक्सपीरियंस को आप डिनाइल कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो एक तरफ आप उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करो, उसको ब्लेस करो, और एक तरफ उसको जलाने की तैयारी करो, अपनी शिवाग्नि प्रकट करके, अपनी साधना की अग्नि प्रकट करके उस इन्फेक्शन को अंदर ही अंदर बर्न कर दो, खत्म कर दो। एंड इतना शुक्राना, क्योंकि चाह वो क्या रही थी, वो ये तो चाह ही नहीं रही थी कि रिपोर्ट सारी क्लियर नजर आ जाएं। जब उसने फोन किया था, उसका चाहना ये था कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 2 तरह के HIV होते हैं, अभी हमने टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसमें एक उम्मीद की किरण ये कि अगर इस प्रकार का एक HIV निकल आए तो उसका इलाज भी है और उसमें पीड़ा भी कम होती है और उसमें फिर भी थोड़ा बहुत डॉक्टर्स इलाज करने की क्षमता रखते हैं। तो वो प्रे तो सिर्फ उसका ये आया था कि बस भाभी कुछ ऐसा हो जाए कि वो वाला HIV निकल आए, वो दूसरे वाला ना निकले। लेकिन इमेजिन, जब उसने अगले दिन सुबह साधना करी, साधना के बाद उसके अंदर एक ऐसा करंट, एक ऐसा फ्लो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्रह्म चक्र खुल गया, क्योंकि साधना वो दिन रात कर रही थी। ओ के साथ सांस अंदर, सारे चक्रास का शुक्राना करते करते ब्रह्म को ऊर्जा दी, और ब्रह्म से ऊर्जा से वो जो लाइट निकली वो सीधी यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई। समझे? दिस इज नथिंग एल्स बट साइंस। Science which was not taught, which was supposed to be taught, which were always there in our Vedas. आप लोग रामायण देखेंगे, सबसे पहली चीज जो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनको सिखाते हैं भरत को, सबसे पहली चीज 5 तत्व और सारे के सारे चक्रास। तो इसका मतलब ये हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम में थी। पर जैसे जैसे इंडिया गुलाम हुआ, 1800 गुरुकुल इकट्ठे एक दिन में जलाए गए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम थी, अगर कोई चैलेंज था बाहर के देशों को, तो हमारी विद्या से था। सबसे बड़ा डर था कि इनकी विद्या इतनी सुपर साइंटिफिक है, जिसको आज, अगर आज ऑटोफेगी फेमस हुई है तो नोबेल प्राइज पे नोबेल प्राइज दे रहे हैं, हमारे तो लाइफस्टाइल में इंस्टॉल किया हुआ था ऑटोफेगी। आज डॉक्टर इमोटो वाटर के ऊपर रिसर्च करते हैं और बोलते हैं वाटर में इमोशन है। जल को हमारे घर में पुराने लोगों के समय में अमृत माना जाता था। जब नहाते भी थे तो बोलते थे हर हर गंगे, मतलब हर हर गंगे का उच्चारण किया,
बोलते बोलते में वो जो जल सिर पे डाल रहे हैं उसमें गंगा के तत्व आ गए। हर हर गंगे गंगे बोलते बोलते ही उसका भाव इतना कनेक्ट हो गया कि जब वो जल आपने अपने पिंड पे से शरीर पे डाला तो उसमें वाकई में ही गंगा जल के तत्व आ गए। इतनी शक्ति है, पर शक्ति हमारे विश्वास से है। जल के मटके को प्रणाम करना, जल को साफ रखना, झूठे हाथ से पीना नहीं, ऊपर से डाल के हाथ से ओक से पीना, दिस वाज ऑल सुपर साइंटिफिक। अपने हाथों से खाना खाना, चम्मच और छुरी और कांटे से जब आपने काटा खाने को तो उसके प्राण खत्म कर दी, कट कर दिया। हमारे उसमें जो भी मिठाइयां बनती थी वो जोड़ने वाली बनती थी, कभी भी केक को कट करा जाता है। आप खुशी के समय सबसे पहले तो कैंडल्स को ब्लो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम? हमारे यहाँ एक दीवा बुझ जाए, हम पूजा कर रहे हो, दीवा बुझ जाए तो बड़े लोगों के दिल हिल जाते थे कि दीवा क्यों बुझ गया, अपशकन मानते थे। क्योंकि अग्नि तत्व के सबसे पहले दर्शन हुए, सूरज के दर्शन सबसे पहले हुए, प्रत्यक्ष प्रमाणित परमात्मा। बाकी सब मूर्तियां हमारी बनाई हुई हैं, पर सूर्य देवता रोज दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष परमात्मा। अग्नि साक्षी बोली गई कि अग्नि का साक्षी मान के हम ये बोलते हैं, मतलब अग्नि सबसे बड़ी साक्षी, और उसको हम बुझा रहे हैं जन्मदिन पर। और जब भी हम कैंडल को ब्लो करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी, कैंडल ब्लो करने के लिए हमें तेज सांस को अंदर खींचना होता है, ऐसे मारते हैं। तो जो कैंडल जो है, अग्नि तो जली, तो अग्नि आसपास की सारी नेगेटिविटी को जला रही है, लेकिन आसपास की नेगेटिविटी अभी आसपास है और कलेक्ट हो रही है। वो तो जलाने के लिए कलेक्ट करी, लेकिन हमने सांस ली और हमने उस नेगेटिविटी को अंदर ले लिया। इसलिए कैंडल को कभी भी ब्लो मत करना, उसको चम्मच से चाहे बुझा लो, लेकिन ब्लो नहीं करना। ब्लो करते हैं तो नेगेटिविटी हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और हमारे सभ्यता में तो लड्डू खिलाना था, मिठाई खिलाना था, कभी भी काटते तो थे ही नहीं। अब केक को काट काट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी संस्कृति को क्रिटिसाइज नहीं करते, पर अपने जो खजाने हैं उनको कैसे हम भूल सकते हैं? तो ब्रह्म, ये जो चक्र है, सहस्त्रार चक्र बोल लो, ब्रह्म चक्र बोल लो, ये सबसे शक्तिशाली है। अब आप बोलोगे कल आप बोल रहे थे आज्ञा चक्र शक्तिशाली है, अब आप बोल रहे हो ब्रह्म चक्र शक्तिशाली है। जैसे आपके घर में आप दाल बनाएंगे तो दाल होनी जरूरी है, दाल के बिना दाल नहीं बन सकती, उसमें जल होना भी जरूरी है। सब कुछ हो गया, उसमें नमक नहीं है तो फिर वो भी जरूरी है ना। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर दाल का तो होना जरूरी है सबसे पहले। तो समझिए ब्रह्म तो हो गई दाल, फिर उसमें जल पड़ा नहीं तो दाल सामने है पर वो पेट नहीं भर सकती, तो वो हो गया हमारा गुरु। गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु में तो इतनी शक्ति है कि जब हम पेट्रोल इकट्ठा करते हैं ऊपर जाने के लिए, और अगर हमारा पेट्रोल कम है ना, गुरु हाथ खींचता है, झपके ऊपर उठा लेता है। गुरु मतलब दैट प्योर 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 फॉर्म ऑफ ज्ञान। और वो प्योर फॉर्म ज्ञान का अभी आपने देखा उस वीडियो में, उस छोटे से बच्चे के अंदर जो ऐसे कोमल कोमल सवाल कर रहा है, और महान से महान पंडित विज्ञानी ज्ञानी चुप्पी साध ले। ऐसा ही बनना है हम सबको। जिस दिन बालवत हो जाएंगे, जिस दिन ये मन कोमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जिस दिन इसके अंदर से सारी बातें रिलीज हो जाएंगी, उस दिन नो प्रॉब्लम है। आप एक चीज एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने ऊपर, गहरी सांस अंदर लीजिए, और जब मैं बोलूंगी सांस अंदर लीजिए और रोकिए, तो रोकने की कोशिश करिए। कितनी देर रोक पाएंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कितनी देर रोक पाएंगे? फाइनली जब मैं बोलूंगी सांस छोड़ो, एकदम से सांस बाहर निकलेगी और रिलीफ मिलेगा। अभी तो सांस ही अंदर भेजिए और उसको रोकने को बोला है, जो हमारे प्राण तत्व हैं, पर उसको भी रोक के रखेंगे तो थकान है। मतलब सांस आना और जाना अपने आप में चल रहा है, पर जब आपको बोला करने को तो उसमें भी थकान है।
तो जब सांस अंदर ली और रोकने को बोला और नेचुरल वे से जब सांस बाहर गई तो कितना आराम मिला। मतलब कि जब हम कोई भी चीज को रिलीज करते हैं तो कितना आराम मिलता है। रोक के रखते हैं तो बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी टेंशन है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। इसी से कनेक्ट कर लीजिए, जिन बातों को हम रोक के रखते हैं स्ट्रेस उनका है। लेट गो करने में तो आराम ही आराम मिलने वाला है। लेट गो कर दीजिए पुरानी लाइफ को, पन्ने फाड़ दीजिए, जस्ट टीयर देम ऑफ। देयर इज नो वे आउट, नो वे आउट। वो हमारे एक्सपीरियंस थे, कर्म थे, स्क्रिप्ट थी जो हमने खुद ही सिलेक्ट करी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज वेरी इजी, बिकॉज मुड़ मुड़ के आती हैं वो चीजें, मुड़ मुड़ के आती हैं, मुड़ मुड़ के आती हैं। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट वर्ड लिख देते हैं, जब हम अपने जागृत कर लेते हैं अपने गुरु तत्व को, अपने ब्रह्म तत्व को, तो धीरे धीरे रोशनी आती जाती है और सब कुछ रिलीज होता चला जाता है। एक दो जनों को मैं अनम्यूट करूंगी, देखें क्वेश्चन पूछ के आज क्या हाल है सबके, तभी ब्रह्म चक्र पढ़ाने का आगे फायदा है। उर्मिला सरिया, हाँ जी नमस्कार जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कैसे हैं? बहुत अच्छा। हाँ जी, तो बोला हमने स्माइल में बोलना पड़ता है। अच्छा नहीं नहीं, गुरु का आशीर्वाद है। ओके, गुरु का बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, क्या साक्षात बैठे हैं गुरु। साक्षात, ये तो है, हम सबके हृदय में गुरु साक्षात बैठे हैं और हमें हर पल दर्शन दे रहे हैं और निमित्त बनाया है। निमित्त बनाया है, ये बहुत पुराना है। आप सबको मेरा निमित्त बनाया है और थोड़ा सा निमित्त मुझे बना दिया। निमित्त बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, कोई चीज जो बहुत अच्छी लगी हो, जो एक्सपीरियंस करी हो, कोई चीज शेयर करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन? पॉलिश्ड हो रहे हैं, पॉलिश्ड हो रहे हैं, वेरी वेरी नाइस। जैसे घर में वो करते ना, फिनिशिंग। यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप देखिए कितना सुंदर घर बन जाए, कितना सब सामान, लेकिन अगर फिनिश ना हो, हाँ, उसमें ही टाइम लगता है। उसमें ही टाइम लगता है। कितनी महंगी साड़ी खरीद लें, फिर उसको बोलते हैं भैया फिनिशिंग करके दे। हाँ। आप लाख रुपए की साड़ी ले लें, लेकिन पल्लू पे तागे लटक रहे हो, राइट एकदम वही बात है, एकदम। हाँ, बिल्कुल वही बात है। तो शुक्राना कि गुरु, शुक्राना, बहुत शुक्राना। यस, वेरी नाइस। और आपके यहाँ तो इतनी प्यारी प्यारी एंजल्स हैं। मेरे तो एंजल है ना, आपने भेजी है ना। हाँ साक्षात है, साक्षात, बिल्कुल बिल्कुल देवी का रूप। और 2 एंजल्स और हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी। आज उसके वो बर्थडे, आज उसकी। अच्छा, बड़ी वाली के। अरे साक्षात देवी है मेरे पास दोनों। अरे वाह, फिर तो हम सब उसके लिए बर्थडे हाँ, आद्या और अनिका दोनों की ये मैंने में याद, दोनों अभी आई उनकी बर्थडे। आज उसकी है बड़ी वाली की। अच्छा। और बहुत देवी का रूप है मेरे लिए। देवी का रूप है, शुक्राना, साक्षात देवी है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये है हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पर सिंगर और ग्रुप, तो हम सिंगर से गवाते हैं। कम ऑन मीता, कम ऑन, चलो गाओ। या आवाज नहीं आ रही, तुमने म्यूट किया हुआ लगता है अपने आप को। हेलो मीता, प्लीज अनम्यूट करो। यू हैव डन इट, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू करना भाभी अनम्यूट। गाइए मीता, आवाज नहीं आ रही। मीता जी अनम्यूटेड ही है, पर आवाज क्यों नहीं आ रही? ईयरफोन। आई थिंक उनकी तरफ से बंद है भाभी। ऑडियो में प्रॉब्लम है उनके, शी इज अनम्यूटेड नाउ, शी इज आवाज नहीं आ रही। चलिए, ये तो बच्चों का जन्मदिन है तो बच्चों वाला सॉन्ग ही गाया जाता है। हम भी अगर सबको बच्चे बन जाना है, स्माइल में आ गए तो बच्चे बनना शुरू, यंग। एंड आई वांट टू सी नाउ एक्शंस, डांस करते हुए उस बिटिया का हम सब बर्थडे मनाएंगे। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, वो आ गई क्या? आदि आ गई क्या? ओके, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। ओ, मैंने म्यूट किया हुआ है, आई एम सॉरी। इनको अनम्यूट करो भाई प्लीज। ओके, हैप्पी बर्थडे डियर। थैंक यू। So थैंक यू सो मच बुआ। love you dear, God bless you, God bless you. Very We all nice, love you. very nice, very nice. God bless you dear. दो प्यारी Thank you. angels. Great, great, great. आशिमा, या करो सबको। किसको करना है? किसी करो, ask them question. यहाँ पे कौन है? ये सुविधा है। Let's talk with सुविधा today. ओके, सुविधा। ओके, मैंने कर दिया। आप ये सुविधा, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, आप हाँ। have you met? हेलो हरिओम दीदी। हाँ, कहाँ से? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज से आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। हरिओम, शुक्राना, गुरु का शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। शुक्राना, यस। बहुत बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करते हुए। हम 5 सिस्टर हैं, हम सभी जुड़ चुके हैं, हमारी मम्मी भी, सभी। तुम लोग तो बहुत लकी हो यार, हम एक सिस्टर को तरसते रह गए, मम्मी पापा ने एक भी। हम 5 सिस्टर हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। इस टाइम मेरी भांजी, मेरी मम्मी सभी आपसे जुड़े हैं और सभी लाइव हैं। शुक्राना, शुक्राना, गुरु का शुक्राना। वेरी नाइस। मेरे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं दीदी शेयर करने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती। मैंने तो आपको वो स्टोरी भी सुनाई थी कि चूहा मेरे पैसे दे गया था। अच्छा, हाँ, वो वाले हो, चूहे वाले हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कोई बांध दिया था, चूहा पैसे लौटा गया, बताओ। हाँ। तो मैं जरूर शेयर करूंगी वो स्टोरी। हाँ। शुक्राना, हर घड़ी गुरु का शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। यस, आशिमा। यस भाभी। नहीं, तुम आशिमा नहीं, एक आशिमा क्लैप कर रही हो, उसको अनम्यूट कर रही हूँ। प्राची अग्रवाल, प्राची को करना। आशिमा मेरे से नहीं हो रही अनम्यूट। आपने तो नहीं म्यूट किया हुआ अपने आप को? मैंने कर दिया भाभी, वो अनम्यूट कर दिया भाभी मैंने। यस यस आशिमा। हाँ जी, हरिओम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। हाँ जी, बढ़िया। क्या कैसा लग रहा है? एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट द सेशन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। Without fail I attend every day. It's very nice. और एक एक्सपीरियंस भी था, आई वांटेड टू शेयर, पर वही लंबा था इसलिए नहीं किया अभी। कोई बात नहीं है, एवरीबॉडी हैज लॉट्स ऑफ टाइम। लॉकडाउन करा हुआ भगवान जी ने, कोई बात नहीं, बताओ। अभी 8th को, मतलब इनके कजन हैं, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो ही वाज इन द हॉस्पिटल। तो मेरी उनके ब्रदर से बात हो रही थी कि क्या चल रहा है, तो बोले भाभी पता नहीं, अभी आज तो टेस्ट होगा और फिर कब रिपोर्ट आती है, कब डिस्चार्ज होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो 8 को अपन ने पिंक एनर्जी की थी इवनिंग। हाँ। तो मैंने उन्हीं को भेजी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी भेजी, और नेक्स्ट डे इवनिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और वो 2 दिन पहले डिस्चार्ज होके आ गए। तो वेरी नाइस, वाज अ मिरेकल। मतलब उस दिन बात हो रही है कि पता नहीं कब टेस्ट होगा, और अगले दिन नेगेटिव रिपोर्ट आ गई और वो डिस्चार्ज होके घर आ गए। इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो ऐसे मिरेकल्स होते हैं ना, ये हमारे अंदर इतनी बड़ी आस्था पैदा कर देते हैं और हमें एनर्जाइज कर देते हैं। हम ही हैं जो इस राह पर सारे मैजिक्स को जीते हुए भी फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं, ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं। इस ड्रिफ्ट अवे होने से बचना है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, लेट मी टेल यू, चैलेंजेस भी बड़े बड़े होते जाएंगे। वो इसलिए बड़े होंगे क्योंकि परमात्मा बोलता है अब ये बच्चा उस हल्के वाले लेवल का नहीं रहा, अब इसको और ग्रो करना है, अब इसको और बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स देने हैं, अब इसको और जन्मों की उस गति से मुक्त करना है। तो बड़े चैलेंजेस उसी को आते हैं जिसकी साधना और ग्रो कर रही होती। तो ये मत सोचना कि मेडिटेशन सीख ली तो अब चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस आएंगे, बट वी विल बी सो प्रिपेयर्ड एंड विल बी हैप्पी। जैसे अभी आशिमा ने बोला कि
उस टाइम पे ध्यान आना कि मैं पिंक एनर्जी उनको भेजूं, अगले दिन भी भेजी और फिर रिजल्ट ऐसे आ जाना, नॉट अ स्मॉल थिंग। और आशिमा आपको तो फाइन लगेगा अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है, इतने बढ़िया एक्सपीरियंस को छुपा के थोड़ी रखते हैं। मेरा उसी दिन से मन था शेयर करने का, लेकिन बस दूसरी बातों में हो जाता है कि चलो करूंगी वैसे। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छी बात है आशिमा ने बोली, बट एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें, क्योंकि आप अपने कार्मिक अकाउंट में अभी तुमने जितना शेयर किया ना आशिमा, उससे आप समझो कि अगर आपके बैंक बैलेंस में 100 रुपीज थे तो मिनट में आपके बैंक बैलेंस में 10,000 रुपीज हो गए, मिनट में, वन शेयरिंग। इमेजिन। एंड दिस, मैं इसको कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, कि जब मैंने शुक्राना करके, क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं जब रिजल्ट्स आने लगते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, अरे उस दिन शेयर किया था ना उसके बाद से वो चीज ही होनी बंद हो गई। ये भी फियर होता है, कई लोग इसलिए नहीं करते, है ना। सो फियर को जीवन से निकाल कर फेंक देना है ना। सो वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? मैं वाटर चार्जिंग का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को, अभी कुछ टाइम से कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। घर में मतलब एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता है, उसके बाद अब अपनी या तो फीलिंग है कि उसके कारण से है, बट आई डोंट नो, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। बस ये डोंट नो ना बोलो, यही बोलो आई नो। देखो वाटर चार्जिंग करी, देखो ये रिजल्ट, बिकॉज यू हैव टू टेल यू 50 ट्रिलियन सेल्स कि नाउ आई एम द ओनर, नाउ आई एम द लीडर, अब मैं वाटर चार्ज कर रही हूँ, ये रिजल्ट आना है, अब मैं पिंक एनर्जी भेज रही हूँ, ये रिजल्ट आना है। मतलब उसको, वो जो उसने हमने जन्मों जन्मों से नचाया हुआ है ना, कि एक लीडर बोलता है कि पता नहीं, तो उसको थोड़ी सी ना लिवरेज मिल जाती है। जैसे आपको पता है कि आप जब अपने बच्चे को किसी काम के लिए ना करते हैं ना, उसको आपकी टोन से ही पता लग जाता है कि 3 बार ही जिद करूंगा तो मम्मी हाँ कर देगी, और कितनी बार टोन ऐसी होती है उसको पता होता है कितना भी बोलूंगा तो हाँ नहीं करेगी, तो वो जिद ही नहीं करते। वही वाली बात है हमारे अंदर के बच्चों की, हमारे सेल्स हमें बहुत जन्मों से जानते हैं, इनको पता है कि ये जरा से घबरा रही है ज्यादा, मतलब उसको, जिसकी मैंने पहले एक्सपीरियंस शेयर किया HIV का, उसको यही बोला कि तुमने अगर जरा भी घबराहट ले आए मन में, तो तुम उस बीमारी को पूरा परमानेंट सर्टिफिकेट दे रहे हो, यू आर अलाउड टू लिव इन माय मदर्स बॉडी। तुमने कोई उसको देनी ही नहीं है इम्पोर्टेंस, इतना हमें शिद्दत से सीखना है। एनीथिंग एल्स? एक मेरे को आवाज नहीं आ रही आशिमा। हाँ आ रही आवाज। जैसे सॉल्ट बात लेते हैं उस समय यदि मैं ओम चैंट करूं, वो जो मूलाधार शुक्राना वो करते हैं जो, तो इज इट राइट और नॉट करना? हाँ, वेरी नाइस। स्नान में तो आप देखिए जो ऋषि मुनि साधना करते थे, नदी में खड़े होकर करते थे। आप कभी भी किसी समुद्र के पास जाएं, या जो लोग बॉम्बे में दे वही लकी, तो कभी आप समुद्र के साथ में बैठ के करिए, तो समुद्र में ऑलरेडी सॉल्ट है, जल है, सूरज आपके सिर पे, धरती आपके नीचे, आप आकाश आपके उस पे, आप करिए तो बहुत मजेदार मेडिटेशन होती है। तो आप जब स्नान करते टाइम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत डिफरेंट होती है। इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्सीलेंट to charge yourself. Very nice. Yeah. Anybody wants to share something? हम उसको अनम्यूट कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। No one भाभी। हाँ? नहीं, no one। ये कौन है? अनुज सिंघल। मैं किसी को करा था अनम्यूट, वो अच्छा। अनुज सिंघल। हरिओम। हरिओम। को अनम्यूट किया। हाँ, हरिओम। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम। हेलो। हाउ आर यू? गुड। स्माइलिंग। मैम ये डिंपल कभी नहीं दिखता था मुझे, मैं अपनी फोटो नहीं लेती थी, सेल्फी नहीं लेती थी, और अब स्माइल से जुड़ने के बाद अपना डिंपल ही देखती रहती हूँ। आई एम शुक्राना कि मेरे पास ये है, वरना आई वाज अ गर्ल जो अपनी सेल्फी नहीं लेती थी। एंड बहुत आई एम लर्निंग, और मैंने कोई सेशन जब से आपने शुरू किया है अटेंडिंग, और बहुत कुछ सीख रही हूँ, और अपनी फैमिली में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। आई वाज इन डिप्रेशन एंड मैंने बहुत काउंसलर्स को हर आर चार्जेस दिए हैं, बट स्माइल में आके जाना कि शुक्राना से विदाउट पेमेंट आई एम आउट ऑफ इट, मतलब कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है।
कुछ भी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, लॉकडाउन में भी आ रही है, फाइनेंशियली भी बहुत टाइट हो गए हैं, पर फिर भी शुक्राना ही निकलता है। एंड बच्चों के साथ भी इट्स चेंजिंग बहुत। थैंक यू। शुक्राना, वेरी नाइस। और तुमने ये कैसे बोल दिया कि पेमेंट नहीं लग रही है? बहुत पेमेंट है, शुक्राना सबसे कीमती चीज है। हाँ, वो अब सब वो समझ आ गया मैम, आपकी हर बात छूटती है, हर बात, मतलब इतने सारे अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ इतना स्ट्रेस हुआ रिलेशंस को लेकर, पर मैंने आपका सेशन हर रोज सुनना और एक ही थॉट आना कि मैम ने एक ही बात समझाई है कि जब हम साधना के रास्ते चलते हैं तो मुश्किलें आती हैं, और मेरे अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। यही बात बोल के मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को, मैंने रानी दीदी को फोन किया और उसके बाद मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को पिंक इमोजी भेजी जिनके साथ मेरी सोसाइटी में अनबन हुई थी, एंड मैंने सबको बोला कि मेरी स्क्रिप्ट है एंड आई फॉरगिव यू, एंड जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। एंड सच्ची में मैम आई एम स्माइलिंग ऑलवेज। माय हस्बैंड इज सरप्राइज्ड कि मैं तुझे काउंसलर्स के पास लेके जाता था, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, मगर मैं कभी नहीं ऐसे स्माइल करती थी जैसे मैं अब स्माइल करती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी नाइस। तो सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, है ना? ज्ञान हमें जगाता है, खुश रहना सिखाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है। ज्ञान हमें जगाता है, खुश रहना सिखाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है। वेरी नाइस। शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सब लोग इस रास्ते पर चलते रहिए और जोत से जोत जलाते रहिए, सबको मदद करिए, सबको ब्लेस करिए। इस समय जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, जिनके पास खाना पीना रहने को नहीं है, उनको बहुत जरूरत है हम सबकी पिंक एनर्जी की। सबको ब्लेस करिए। जो हम पैसों से हेल्प करते हैं वो बहुत लिमिटेड हेल्प है, लेकिन अंदर से एनर्जी भेजिए। जितना मदद फाइनेंशियली कर सकते हैं वो तो करिए ही करिए,